to all, myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about बैक्टीरिया. स्टूडेंट्स, आज हम बैक्टीरिया के लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है. आर्थिक दृष्टि से जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण है. जहाँ एक और प्राणियों में पौधों में विनाशकारी रोगों के कारक होते हैं, वहीं सभी जीवों के अस्तित्व को भयंकर खतरा है. वहीं दूसरी ओर प्रकृति में कार्बन व नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखने, प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में, नेचुरल स्कैवेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं. इसके अतिरिक्त इनका डेयरी, सिरका, तंबाकू, चमड़ा आदि अनेक उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान है. वास्तव में जीवाणुओं का जीवधारियों की दैनिक जीवन क्रियाओं में इतना महत्व है कि इनके बिना जीवन असंभव प्रतीत होता है. सबसे पहले हम इसकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे. जीवाणु के से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं. यूज़फुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की लाभदायक गतिविधियाँ. मेक्स चीज़, yogurt, buttermilk and pickles. Produce vitamins in your intestine. Help in digestion of insoluble fibers. In industry, bacteria are important in sewage treatment and the breakdown of oil spills, the recovery of gold, copper and other metals in the mining sector. Students, bacteria are also helpful in biotechnology and the manufacture of antibiotics and other chemicals. Many act as decomposers, recycling nutrients. Actinomycetes produce antibiotics such as streptomycin and nocardicin. Saprobes help to break down dead organic matters. बैक्टीरिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ये भूमि की भू उर्वरता में वृद्धि करता है. इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी. ये भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थित करने का कार्य करते हैं. ये पौधों को भूमि से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं. इसमें 3 भागों में बांटा गया है इसको. एक तो अमोनीकारक जीवाणु, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया. दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. तीसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकारक जीवाणु. पहले अमोनीफाइंग बैक्टीरिया पाते हैं. ऐसे जीवाणु जो मिट्टी में प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं. इसके बाद ये मुक्त अमोनिया जल व CO2 से संयोग कर अमोनियम कार्बोनेट बनाती है. कुछ अन्य उत्पादक फसलों में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में अमोनियम यौगिक का उपयोग किया जाता है. सेकंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन. कुछ जीवाणु प्रजातियां वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देती है. जैसे लेग्यूमिनेसी कुल में पाए जाते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं. बच्चों, आपको पता है मटर में पाए जाते हैं राइजोबियम. मटर की जड़ों में जो गिठाने होती हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं. मृदा में स्वतंत्र रूप से कुछ जीवाणु जिजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य करते हैं. थर्ड है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. कुछ ऐसे जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं. सेकंड इम्पोर्टेंट रोल है इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री.
डेयरी उद्योग व भोजन प्राप्ति में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। डेयरी उद्योग में दही, पनीर, छाछ, मक्खन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा आता है, हम एल्कोहल इंडस्ट्रीज में आते हैं, उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु मोलेसेस का किण्वन करके ब्यूटेनॉल एल्कोहल बनाते हैं। तीसरा, बेवरेजेज में, पेय पदार्थों में कॉफ़ी, कोको, चाय के उत्पादन में भी जीवाणुओं का इम्पोर्टेंट रोल है। चाय की पत्तियों के राइपनिंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, उसकी सुगंध में, फ्लेवर में। कॉफ़ी से चॉकलेट जैसा स्वाद भी जीवाणुओं की सक्रियता का ही परिणाम है। सिरका उत्पादन में एल्कोहल से सिरका बनाने की प्रक्रिया में भी एक छड़ाकांट जीवाणु बेसिलस एसिटी द्वारा संचालित होती है। इसके अलावा तंबाकू व चाय संसाधन में, तंबाकू उद्योग में भी ये काम आता है। तंबाकू की पत्तियों में करिंग व राइपनिंग का कार्य कुछ जीवाणुओं जैसे बेसिलस मेगाथोरियम द्वारा व माइक्रोकोकस द्वारा किया जाता है। चमड़ा उद्योग में, लेदर इंडस्ट्री में, इसमें क्या होता है, जीवाणु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जंतुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले बाल व वसा का विघटन कर देते हैं, जिससे कि बाल व वसा अलग हो जाते हैं, वे चमड़ा हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सोलवेंट में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। एसीटोन, ब्यूटाइल एल्कोहल आदि बनाने में फर्मेंटेशन द्वारा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा कई मेडिसिन्स, मदिरा, सेंट्स, पेंट्स, आर्टिफिशियल रेजिन्स, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फाइबर इंडस्ट्री में भी, रेशा उद्योग में भी सन, जूट आदि होते हैं, इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन रेशों को अन्य पदार्थों से पृथक करने के में भी बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पौधों को जल में डुबा दिया जाता है, वे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होते हैं प्रक्रिया करके फ्लोएम रेशों को छोड़कर अन्य ऊतकों को ये नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा विविध उत्पाद मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जीवाणु का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, जैसे वाइटामिन्स, हार्बीवोरस के रूप में। माउथ कैविटी में भी ये हमारे पाए जाते हैं, विभिन्न एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा ये डिके व डिकम्पोजिशन में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मिट्टी में जो भी हानिकारक कूड़े कचरे पाए जाते हैं, हार्मफुल वेस्ट पाया जाता है, उनका शरण करने में अपमार्जर की भूमिका निभाते हैं, स्कैवेंजर्स की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, जीवाणु द्वारा कीटनाशी व शाकनाशी पदार्थों का भी अपघटन किया जाता है। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, इसके द्वारा कीड़ों का भी कीट नियंत्रण भी इसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि जीवाणु की एक प्रजाति है बेसिलस थुरिंगिएंसिस, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन विष का निर्माण करती है, जिसे पेरास्पोरल क्रिस्टल कहते हैं। ये क्रिस्टल अनेक हानिकारक कीटों के लिए घातक होता है। इसके सेवन से पहले लार्वा कीट को लकवा होता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए कई प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, हमारे शरीर में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एस्टेरिया कोलाई पाया जाता है, जो हमारे लिए सहजीवी के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा स्त्रावित एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। बैक्टीरिया मेडिसिन के रूप में भी काम आता है, एंटीबायोटिक्स के रूप में काम आता है, इंसेक्ट्स के कंट्रोल में काम आता है, रेटिंग प्रोसेस में काम आता है, और डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के अपघटन में काम आता है, वाहित मल के समापन में काम आता है, सीवेज डिस्पोजल में काम आता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी बैक्टीरिया अनेक तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। बैक्टीरिया इन पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है।
ये विविध औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रदूषकों व विदेशी विषैले पदार्थों को दूर कर वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ये पोल्यूशन को भी कम करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है हमारे लिए कई प्रकार से हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। जीवाणुओं की हानिकारक गतिविधियाँ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, टीबी, थोरोटिस, डिप्थीरिया, टेटेनस, डिसेंट्री, टाइफाइड, मैग्नाइटिस, गोनेरिया, न्यूमोनिया, सिफिलिस। ये तो कई बीमारियां हमारे बॉडी में उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा पैथोजेनिक रूप से ये अनेक क्रियाएं करते हैं, इसमें ये हमारे लिए हार्मफुल है। फूड पॉइजनिंग करते हैं, जैसे कि माइक्रोकोकस पायोजेंस नामक जीवाणु दूध उत्पाद जैसे क्रीम, पनीर, दूध, गोश्त आदि में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। विषाक्त भोजन से अधिकांश मृत्यु बॉटुलिज्म रोग के द्वारा होती है। ये रोग क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म जीवाणु द्वारा स्त्रावित एक्सोटॉक्सिन के कारण होता है। इस रोग के मुख्य लक्षण जीभ का फूलना, डबल विजन व रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। इसके अलावा कई बैक्टीरिया वाटर पॉल्यूशन करते हैं। अनेक रोगकारक जीवाणु प्रवर्धन जल में होता है, वे जल पीने लायक नहीं रहता है, जैसे कि शाइजिला, विब्रियो जल प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं, वाटर पॉल्यूटिंग बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन का कार्य करते हैं। बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस आदि कुछ जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट्स का विनाइट्रीकरण करके उसको नाइट्राइड व अमोनिया व अंततः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। चूँकि पौधे नाइट्रोजन अधिकांशतः नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अतः डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कम कर देते हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया से क्या होता है? एक तो फूड पॉइजनिंग होती है, दूध का खट्टा होना, मक्खन का सड़ना, फल या सब्जियों का सड़ना, मांस का सड़ना। बैक्टीरिया द्वारा डिजीज इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि हैजा, कॉलेरा, डिप्थीरिया, निमोनिया, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, पैचिश, डिसेंट्री, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, टिटनस, पीलिया, मेनिंजाइटिस, प्लेग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, अतिसार, डायरिया। जी। इसके अलावा अनेक जीवाणु अनेक गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि विल्ट, म्लानी, रोट, गलन, अंगमारी, ब्लाइट डिजीज, क्राउन गॉल, सिट्रस कैंकर। इसके अलावा ये भूमि की उर्वरता को कम करने का कार्य करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये पेनिसिलिन डिस्ट्रक्शन का कार्य भी करते हैं, पेनिसिलिन का क्षरण करते हैं। कुछ जीवाणु द्वारा स्त्रावित पेनिसिलिन जैसी उपयोगी एंटीबायोटिक को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया कपास का नाश करते हैं, कॉटन डिस्ट्रक्शन करते हैं। जीवाणु जाति स्पाइरोकीट, साइटोफेज रुई के रेशों को नष्ट करती है। इसके अलावा ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं, जिससे कि हमें हैजा, अतिसार, पेचिश, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह बच्चों जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक हैं, लेकिन जीवाणु हमारे लिए यूज़फुल ज़्यादा हैं, इसलिए जीवाणु हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आज आपका फर्स्ट यूनिट बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।